गाइस इस टाइम पे टाइम हो रहा है 5:48 और टेम्परेचर हो रहा है -7। तो फाइनली हम चारों अब अपने चंद्रशिला की ट्रैक को स्टार्ट कर रहे हैं। और हम चारों में से किसी ने भी अभी तक ये ट्रैक नहीं किया है ज़िंदगी में कभी, फर्स्ट टाइम है चारों का ही। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। How's the Josh, guys? वेरी हाई, How's the Josh? वेरी हाई, वेरी हाई। एक जन मेरे साथ रहो रे, पीछे पीछे आ जाओ आ जाओ। तो गाइज ये है मेन पॉइंट जहाँ से हमारा जो ट्रैक है वो स्टार्ट होगा। गाइज लगभग 10 मिनट हमें हो चुके हैं इस चढ़ाई पे चढ़ते चढ़ते। और यहाँ पर इस टाइम पे कुछ ऐसा माहौल है, लाइट बिल्कुल नहीं है। ये डॉगी हमारे साथ, हमें इस यात्रा में हमारा साथ देता हुआ और हमें रास्ता दिखाता हुआ। टोटल हम यहाँ पर अभी 8 लोग हैं जो इस ट्रैकिंग में चल रहे हैं। इस टाइम पे तारे हमें बहुत करीब दिख रहे हैं हमारी आंखों के, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रहे हैं। ये यहाँ पर स्नो गिरी हुई है बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है, सांसें फूलने लग गई हैं। गाइज लगभग हम 20 से 25 मिनट और चल चुके हैं अपनी ट्रैकिंग में। और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें कैसा व्यू मिला यहाँ पर। वाह, शायद अभी मेरे कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रहा है, तो बाद में दिखाता हूँ मैं आपको। जब थोड़ा सनराइज़ हो जाएगा उसके बाद मैं आपको यहाँ की रौनक कितनी प्यारी है, जो शायद मैं सिर्फ अपनी आँखों में देख सकता हूँ, इस कैमरे में कैप्चर नहीं कर सकता। अद्भुत। गाइस अभी उजाला हो चुका है और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है। पहाड़ों पे शायद थोड़ा थोड़ा सन आ चुका है, यहाँ पर अभी नहीं आया है। ये शेरू ने शायद किसी को देख लिया है उस पर भौंक रहा है। सुमित भाई, राहुल, शुभम भाई, बहुत हमें दूर दूर से इस यात्रा में लोग मिले। शेरू आ जाओ। इससे ज़्यादा प्यारा नज़ारा शायद ही मैंने अपने किसी ट्रिप में देखा होगा। ये हमारा प्यारा सा शेरू हमारे पूरे रास्ते हमारा साथ देता हुआ, हमारी स्पीड को मैच करता हुआ ऊपर चल रहा है हमारे साथ। शेरू तक पहुंच जाओ तुम। तो ये पूरा नहीं। गाइज लगभग हमें 1.5 घंटा हो चुका है इस तुंगनाथ के ट्रैक पे और बहुत मज़ा आ रहा है। चढ़ाई जो है बहुत स्टीप है और यहाँ पर जैसे कि परसों ही बहुत स्नोफॉल हुआ था तो काफ़ी स्लिपरी हो गया है, थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आ रहा है। और एयर प्रेशर बहुत कम है ऊपर, तो कान तो एकदम बंद हो चुके हैं जैसे फ़्लाइट्स में होता है। लेकिन इस नज़ारों के साथ आई गेस ये वर्थ इट है। बहुत प्यारा यहाँ से व्यू नज़र आ रहा है। सनराइज़ हो चुका है वहाँ पर, बट यहाँ पर अभी हमें दिखा नहीं है, तो अभी हम चलते हैं ऊपर। यार मन खुश हो जाएगा। लेकिन और यहाँ पर हमारी जो पानी की बोतल है उसमें अच्छी खासी बर्फ़ जम चुकी है देखिए गाइज, जैसे ही हम अपनी यात्रा चालू करते हैं शेरू भी हमारे साथ चलना स्टार्ट हो जाता है। शेरू आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब देखो हमारे पीछे पीछे आ जाएगा ये, जहाँ पर हम रेस्ट करने रुकते हैं वहाँ पर ये भी रेस्ट करने रुक जाता है। अभी आएगा और शेरू हमारे साथ आते हुए आ जाओ। ये देखो शेरू निकल गया आगे भागता हुआ हमसे इतना तेज, और हम पीछे। शेरू भाग गया मेरे से आगे आगे, मैं सबसे पीछे रह गया। मैं शेरू को बुला रहा था, शेरू एकदम भाग के आगे निकल गया। और देखो वहाँ पर कैसे खड़ा है। हाँ बहुत ठंडी है, मज़ा बहुत आ रहा है। इस ट्रैक पे
हमारे 8 लोगों के अलावा मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा है। फॉरेस्ट कैंप वाले नहीं करने दे रहे थे ट्रैकिंग, इसलिए हम अंधेरे में निकले, क्योंकि फॉरेस्ट कैंप वाले 7 बजे तक आते हैं। हम उससे पहले निकल गए और अभी पता नहीं है हमने कितना किलोमीटर कवर किया है, कितना बाकी है। चल रहे हैं, अभी तक तुंगनाथ पहुँचे नहीं है। शेरू, लगभग हमें 2.5 घंटे हो चुके हैं चंद्रशिला के ट्रैक पे, बट स्टिल अभी तक हम नहीं पहुँचे हैं। और आप देख सकते हो नज़ारा यहाँ का कितना प्यारा है, कितना लुभावना है, कितना आरामदायक है। शेरू अभी भी हमारे साथ है। शेरू आ जाओ। ये जहाँ पर हम रुकते हैं वहाँ पर ये भी रुक जाता है और उसके बाद ये अपनी नींद करता है पूरी, फिर हमारे साथ चलता है। देखो अभी दूर से देख रहे हैं, जैसे हम आगे बढ़ेंगे भागता हुआ आ जाएगा। तो ये भी एक कुदरत का करिश्मा है कि जहाँ से हमने चढ़ाई शुरू किया अंधेरे में, ये तब से हमारे साथ है। देखो आ गया भागता हुआ, एकदम भागता हुआ आता है हमारे साथ और इस चंद्रशिला के ट्रैक पे हमारा साथ दे रहा है। बेसिकली हमारा ये गाइड है जो हमें गाइड कर रहा है कि हमें कैसे जाना है ऊपर। बहुत मज़ा आ रहा है, सांसें बहुत फूल रही हैं, नाक भी बह रही है, लेकिन स्टिल मज़ा आ रहा है। और शायद हम लगभग अब पहुंचने वाले हैं। मुझे वहाँ पर एक झंडा दिख रहा है, तो लगभग हम पहुंच ही गए हैं, है ना शेरू? हम पहुंच गए ना। चलो। ऑफ सीज़न में इस ट्रैक पे आपको कोई भी शॉप नहीं मिलेगी, तो आप अपने साथ खाने का सामान और पानी की बॉटल्स लेके जाएं। एक छोटा सा बंदर हमारा साथी हमें मिलता हुआ ट्रैक पे, शेरू उसको डराता हुआ। निकाल पासर जेब में भूख आ रही है, यहाँ बैठ के कुछ खा लेते हैं यार। गाइस फाइनली हमें हमारी सुबह की पहली धूप की किरण मिल चुकी है। पैर पूरे गीले हो चुके हैं क्योंकि बर्फ़ घुस गई थी हमारे शूज़ में, तो पूरे गीले हो चुके हैं। और यहाँ से कुछ ये यहाँ का नज़ारा है। मैंने 4 लेयर पहना, पता है कि 4 लेयर, एक सबसे पहले ये, फिर टी शर्ट, फिर उसके ऊपर और एक टी शर्ट और ये। शायद ये मुझे अभी भी सपना लग रहा है, इतना प्यारा व्यू। तो बिल्कुल ठंडा आँखों पे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और अपनी आँखों से ये सब देख रहा हूँ। गाइस लगभग 4 घंटे की ट्रैकिंग के बाद फाइनली हमें तुंगनाथ मंदिर नज़र आ चुका है, भोले बाबा का मंदिर। और हमारे साथ हमारे साथी बहुत करीब है, जस्ट ये रास्ता है तुंगनाथ टेम्पल और वो वहाँ का रास्ता लिखा हुआ है कि प्रवेश ना करें बिकॉज बाबा भी यहाँ पर है नहीं, तो रास्ता उन्होंने जो है मार्ग बंद किया हुआ है। और यहाँ पर चंद्रशिला ट्रैक 1 किलोमीटर, तुंगनाथ टेम्पल ये रहा हमारे पीछे मंदिर तुंगनाथ बाबा का। अब तक सिर्फ फोटोज में देखा था, रियल में देख रहा हूँ पहली बार। बहुत ही प्यारा दृश्य है। ये शेरू बाहर हमारा वेट करता हुआ। अब इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ, इधर आओ तभी। हाँ अब ठीक है, रुक जाओ। और यहाँ पर एक छोटा सा फोटो सेशन चलता हुआ। यहाँ पर छोटा सा मंदिर है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। गाइस मैं अभी आपको बहुत एक इनसेन व्यू दिखाने वाला हूँ जो हमें दिख रहा है यहाँ से। शायद कैमरे में कैप्चर ना हो बट आंखों से बहुत ही लुभावना है। यहाँ पर बैठ के
बहुत आरामदायक फील हो रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है। फाइनली जो सोचा था वो हुआ। तुंगनाथ का मैंने बहुत पहले से सोचा था कि मैं ट्रैक करूँगा यहाँ पर, और फाइनली 2023 में मैंने ये ट्रैक कंप्लीट किया। और ऊपर जैसे कि ऑक्सीजन की बहुत कमी है तो हर 10 मिनट में सांस फूल जाती है। एयर प्रेशर जो बहुत कम है तो मुश्किल तो है, बट जब इंसान सोच लेता है हमें करना है तो वो बिल्कुल कर पाता है। अभी यहाँ पर बैठ के नो डाउट इंसान मेडिटेशन कर सकता है बहुत ज़्यादा। बस मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ कि कितना मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ पर। अभी यहाँ पर चंद्रशिला का ट्रैक भी है जो शायद हम करें, क्योंकि बर्फ़ काफ़ी पड़ी हुई है तो वो रास्ता मुझे इतना क्लियर तो नहीं लग रहा है। बट देखते हैं, अगर सब अग्री होते हैं और सबने हिम्मत जुटाई तो डेफिनेटली हम भी जाएंगे चंद्रशिला ट्रैक पर। तो हमने डिसाइड किया है कि हम चंद्रशिला की जो ट्रैक है उस पे जा रहे हैं। ये रहा रास्ता। टाइम कितना हुआ भाई? टाइम बज गया 11। ट्रैकिंग है वो स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो 11 बजे स्टार्ट कर रहा हूँ चंद्रशिला पीक की ट्रैक। शेरू हमारे साथ है। देखते हैं कितने बजे तक हम चंद्रशिला पीक पे पहुँचते हैं। शायद ये चंद्रशिला का जो ट्रैक है वो तुंगनाथ तक के आने से भी ज़्यादा ख़तरनाक भी कह सकता हूँ और मुश्किल भी कह सकता हूँ, दोनों ही है। यहाँ पर बर्फ़ ही काफ़ी ज़्यादा है। हमारा जो ये पूरी स्टिक है वो लगभग इसमें धंस रही है। और मेरे दोस्त मेरा आगे वेट करते हुए, सूरज हमारे सर पे। लेकिन हिम्मत की है क्योंकि रोज़ रोज़ तो हम नहीं आ सकते यहाँ पर, और बहुत मुश्किल से ही ऐसी जगहों पे आने का चांस मिलता है। तो हम इतने करीब आकर इस चांस को नहीं खोना चाहते। अब तुंगनाथ तक आए हैं तो हम चंद्रशिला पीक तक भी पहुँच कर रहेंगे। इस ट्रैक पर मुझे एक बात तो पता लग गई कि यहाँ पर आप ज़्यादा बर्फ़बारी में तो ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें बर्फ़बारी यहाँ पर हो रखी है, बर्फ़ बहुत गिरी हुई है, बट स्टिल हमें जो ये दिख रहे हो आप सीढ़ियाँ हैं ये हमें दिख रही हैं, तो इसके सहारे हम बहुत इजीली चढ़ पा रहे हैं। हमें रास्ता दिख रहा है, और यही अगर बर्फ़ से ही पूरा ढक जाए तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ट्रैकिंग नहीं हो सकती। शायद इसीलिए यहाँ पर हैवी स्नोफॉल में ट्रैकिंग बंद हो जाती है। और यहाँ से आप व्यू देखिए, एक सपने के समान मुझे लग रहा है ये, कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि क्या मैं सच में ये देख रहा हूँ या फिर ये एक सपना है। यहाँ से व्यू अल्टीमेटली ऑसम, बहुत बढ़िया, जस्ट वाओ। बस हिम्मत करना मांगता है यार। शुभम भाई तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ पर बहुत आके? बढ़िया, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। यहाँ पहाड़ी हो रही है। मतलब जिंदगी में फर्स्ट टाइम बर्फ देखा हो भी ऐसा, मतलब भी भूल इतने जाओ, ऊपर आके। दुनिया भूल जाओ यहाँ आने के बाद तो यार सच में मजा ही आ गया। बर्फ़ तो इससे पहले भी देखी थी 2-3 बार मैंने भी, मनाली में और सोलांग वैली में, बट इतनी ज़्यादा बर्फ़ तो मैंने नहीं देखी। सच में अरे फोन क्या था? बहुत गजब है। ये हमारा शेरू सोया है। खाना किसी को ये चैन की नींद लेता हुआ पहाड़ों के बीच, और व्यू देखो आप। कई छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा अपने शेरू के लिए, जो हमारे साथ पूरे ट्रैक पे बना हुआ है। सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कोई इंसानी रूप है। मतलब जब भी हम चढ़ते हैं पहाड़ों पे तो आप यकीन नहीं मानोगे, हम शायद 5 मिनट भी लगातार नहीं चल पा रहे हैं और हमारी जो सांसें हैं वो फूल जा रही हैं, तो हम 2 मिनट बाद ही बैठ जाते हैं और ये हमें दूर से देखता है। हम चलते रहते हैं, ये वहाँ बैठ के सो जाता है। जब ये देखता है कि हम बहुत दूर हो गए हैं इससे,
तभी हमारे पीछे पीछे भागता हुआ आता है। सच में हाँ, ऐसा एक्सपीरियंस मैंने कभी अपनी लाइफ में फेस नहीं किया और शायद मैं कभी ना भी करूं। बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है। देखो प्यार से सो गया है अभी, और जैसे हम ऊपर जाएंगे देख लेगा ये कि हम बहुत दूर हो चुके हैं इससे, फिर ये भागता हुआ हमारे पीछे आएगा। शेरू खराटे भरता हुआ। काफ़ी करीब आ चुके हैं हम अपनी मंजिल के। यहाँ से हमें चंद्रशिला पीक दिखनी शुरू हो गई है और यहाँ पर तो पूरा बर्फ़ का रेगिस्तान दिख रहा है। बट ट्रस्ट मी बहुत मुश्किल है, मैं तो यही कहूँगा चंद्रशिला पीक तक पहुँचना। सांसें बुरी तरह फूल चुकी हैं और मैं तो 5 मिनट भी लगातार नहीं चल पा रहा हूँ। मेरी वजह से मेरे दोस्त भी बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, बहुत रुक रुक के चल रहे हैं। सुमित भाई मेरा साथ देते हुए, उसके पीछे शेरू और मेरे 2 दोस्त आगे पहुंच चुके हैं। हमारे 4 दोस्त और थे हमारे साथ, जो कि वो तुंगनाथ से ही नीचे वापस चले गए, वो ऊपर नहीं आए। हाँ पहुंच जाएंगे। 1.5 से 2 घंटे की चढ़ाई के बाद फाइनली मैं चंद्रशिला पीक पे पहुंच गया। मेरे लिए चढ़ाई माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई से कम नहीं थी और सच में आई वॉज फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि मुझे यहाँ तक पहुँचने का मौका मिला और मेरे सभी दोस्तों ने मेरा साथ दिया। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ चंद्रशिला के पीक पे और यहाँ से व्यू शायद मैं फिर कहता हूँ कि अपने कैमरे में कैप्चर ना कर पाऊँ। बहुत गजब है। चलो अपने दोस्तों एक्सपीरियंस पूछता हूँ, कैसा रहा भाई यहाँ तक चढ़ने का तुम्हारा एक्सपीरियंस, कि कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? भाई देखो, एक टाइम तो ऐसा आया ना आधे रास्ते आने के बाद कि अब भाई वापस चल लेते हैं। हाँ बिल्कुल, नो डाउट। लेकिन कुछ लोग यहाँ से वापस जा रहे थे, उन्होंने मोटिवेट किया कि भाई पता है कि स्थिति खराब हो रही होगी, हाँ। लेकिन जाने पे ना इट वर्थ। और यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि भाई एक बार तो जिंदगी में स्टॉप पे आकर के देखना, मजा आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जन्नत से कम नहीं है ये लोकेशन, मैं तो इतना कह सकता हूँ। और शुभम भाई कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ऐसा समझो कि ये इतने पीक पे आके, और वो भी सिर्फ हम 4 दोस्त। हाँ भाई क्या नजारा है, क्या सुकून है यहाँ पे। सुकून है। पूरे रास्ते में हम 4 लोगों के अलावा कोई भी नहीं है ट्रैकिंग पे, सिर्फ हम 4 लोग हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कहते हैं ना कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई हो गई हमारी ये, कि रास्ते में लोग ही नहीं है, कुछ भी नहीं है खाने पीने का, क्योंकि ऑफ सीज़न है। यहाँ पर कोई भी शॉप नहीं है, कुछ भी नहीं है रास्ते में। बस ये लगा लो कि हम हैं और पहाड़ है और कुछ भी नहीं है। और हमारा शेरू है यस। तो राहुल भाई से पूछते हैं कि इनको कैसा लग रहा है इतनी ऊपर आके? कैसा लग रहा है राहुल भाई? भाई शायद इसी को जन्नत बोलते, इसी को हेवन बोलते, बिल्कुल बिल्कुल, इसी को हेवन बोलते। वर्थ इट था। बहुत 4000 मीटर हम ऊपर है सी लेवल से। बिल्कुल। मैं अभी गूगल किया कितना ऊपर है, बहुत 4000 मीटर ऊपर है। पर बस इससे अच्छे नज़ारे मैंने जिंदगी में नहीं देखा नहीं, और शायद देखूंगा भी नहीं। नो डाउट। ये यहाँ का टॉप। लगभग हमने 1 से 1.5 घंटा यहाँ पर अपना टाइम जो है वो स्पेंड किया है और बहुत मज़ा आया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं 11 बजे चढ़ा था चंद्रशिला पीक पे आने के लिए और लगभग मुझे 1 से 1.5 घंटा ही लगा ऊपर आने में। लेकिन बहुत स्टीप थी ये ट्रैकिंग, बहुत मुश्किल थी। मज़ा आ रहा है यहाँ पर आके, सब कुछ इतना लुभावना लग रहा है, सब कुछ इतना प्यारा लग रहा है कि यस वर्थ इट है यहाँ पर आना, बहुत प्यारा है। तो अब हम जाएंगे नीचे, उतरेंगे। अब हम देखते हैं कि कितनी देर में हम नीचे उतरते हैं और फिर हम अपने दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अब हम नीचे उतर रहे हैं, हमें वहाँ से नीचे जाना है। मंजिल हमारी बहुत दूर है, बट ठीक है, देखते हैं कितने घंटे में हम नीचे उतरते हैं। चलो फिर चलते हैं। खराब हो रही भाई। और यहाँ से हम नीचे उतरते हुए, शेरू भी हमारे साथ आगे आगे जा रहा है, उसकी भी यात्रा हो गई है पूरी ऊपर तक की।
उतरने में शायद हमारा इतना ताकत है, ज़ोर ना लगे, उधर हम आसानी से जाएं, मे बी देखते हैं। लेकिन फिसलन है अभी काफ़ी, तो देखते हैं कितनी देर में हम नीचे तक उतरते हैं। यहाँ से नीचे जाना भी, और हाँ थोड़ा सा स्लिपरी हो रहा है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी हो रहा है। अब तो हेडेक होना भी शुरू हो गया है और हवा बहुत तेज़ चल रही है। यहाँ पर बर्फ़ पूरी तरीके से पिघलनी शुरू हो गई है। लगभग हमने आधा से ज़्यादा अपना रास्ता कवर कर लिया है चंद्रशिला का ट्रैक का नीचे उतरने का। अभी यहाँ पर कुछ नज़ारा ऐसा है, रास्ते कुछ ऐसे हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें इन्हीं रास्तों में होने वाली है, क्योंकि इन रास्तों में सीढ़ियाँ नहीं बनी हुई हैं, सिर्फ चढ़ाई है या उतराई है, इसमें कोई भी सीढ़ियाँ नहीं बनी हुई। ये थोड़ा सा हमें आराम आराम से करना होगा। और हवा जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत तेज़ चल रही है। यहाँ से अगर मैं नीचे देखूँ तो सच में एकदम चक्कर से आ रहे हैं। और हमारा जो चंद्रशिला का जो ट्रैक था उसे हम उतर के आ चुके हैं। भगवान का शुक्र है कि बिल्कुल सही तरीके से हमने अपनी जो ये यात्रा है संपन्न की, चंद्रशिला से लेके हमारे तुंगनाथ टेंपल तक। तुंगनाथ टेंपल पे हम पहुंच चुके हैं। वो देखिए वहाँ पर जो क्लाउड्स हैं वो बिल्कुल नीचे आ चुके हैं पहाड़ों पे। और अब हम तुंगनाथ टेंपल से नीचे उतर चुके हैं अपने होटल तक जाने के लिए। थोड़ा समय और, शायद आधा से 1 घंटा और हम अपने होटल तक पहुँच जाएंगे। शायद आधे से ज़्यादा रास्ते हम नीचे उतर चुके हैं और हमें इस पूरे ट्रैक पे कोई भी ऊपर आता हुआ नहीं दिखा है। इट मीन्स के आज भी ट्रैकिंग नहीं करने दिया है अलाउ नीचे से। तो वी आर लकी कि हमने ट्रैकिंग जो है बहुत पहले ही स्टार्ट कर दी थी। लाइक नॉर्मली लोग उजाला होने के बाद ट्रैकिंग चालू करते हैं, तो हमने 6 बजे करीब ही अपनी ट्रैकिंग चालू कर दी थी और हम चंद्रशिला पीक तक ट्रैक कर पाए। तो बहुत नीचे जाना है, हाँ काफ़ी दूर है मंजिल, बट ठीक है। हाँ बहुत मज़ा आ रहा है। गाइस टाइम हो रहा है 3:30 और लगभग हम अपने होटल पहुंचने वाले हैं। तो लगभग हमें पूरे 2 घंटे लग गए नीचे उतरने में। हालत बहुत खस्ता हो चुकी है, शरीर का हर अंग दर्द कर रहा है। बस अब नीचे जाके गर्मा गर्म चाय पीनी है और देखना है कि हमें आज ही दिल्ली के लिए निकलना है या फिर कल। वो बाकी सब डिटेल्स मैं आपको नीचे जाके देता हूँ। आई होप कि आपको सारी डिटेल्स इस यात्रा की मिल पाई मेरे वीडियो के थ्रू। बट फिर भी अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो इस यात्रा से रिलेटेड तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं चोपटा से दिल्ली वापस कैसे आया था। तो मैंने चोपटा से ऊखीमठ तक की एक टैक्सी ली थी जिसके हमने 1000 रुपीज़ दिए थे और हमें ऊखीमठ से ही हरिद्वार के लिए डायरेक्ट बस मिल गई थी सुबह 5:30 बजे, जिसके हमने 440 रुपये दिए थे पर पर्सन के। और हरिद्वार से हम ट्रेन से दिल्ली आए। यात्रा हमारी बहुत अच्छी रही। चोपटा में नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं थे। अगर आपके पास जियो की सिम है तो थोड़े बहुत नेटवर्क फिर भी आएंगे, अदर देन कोई भी सिम वहाँ पर वर्क नहीं करती है। वहाँ पर लाइट की भी बहुत प्रॉब्लम है, पानी की बहुत प्रॉब्लम है, स्पेशली ठंड के मौसम में। और वहाँ पर जो सोलर पैनल लगे हुए हैं तो लाइट जो है वो 6-7 बजे के बाद ही आती है, वो भी 10-11 बजे तक रहती है। तो आप उस हिसाब से अपनी यात्रा को प्लान कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई यात्रा के साथ एक नए दिन पे।